कहते हैं ना, बोलने के लिए सिर्फ ज़बान की ज़रूरत नहीं होती। बेहतर सोच के साथ अगर तस्वीरें बना दी जाए तो बेशक वो तस्वीरें भी बोलना शुरू कर देती है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में, और इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आईसेक्ट विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुनीश गोविंद है। आइए सीधे जुड़ते हैं और इन तस्वीरों के बारे में इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैं देख रहा हूँ सर तस्वीरों में कि प्रस्तर कला में गुरुदेव की तस्वीरें को उकेरा गया, सबसे तो पहले इस कला के बारे में और ये तस्वीरों के बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। देखिए, वाकई कला का एक अद्भुत नमूना है ये प्रस्तर कला में गुरुदेव। इसम की कलाकार श्रीमती अनीता दुबे हैं। उन्होंने इसके पहले गुरुदेव के अलावा महात्मा गांधी बापू की भी जो है पूरी जीवन की संरचना को प्रस्तर के स्वरूप में प्रदर्शित किया था। आगे भी उनकी ऐसे ही परिकल्पना है कि देश के जितने भी महापुरुष हैं उन्हें इस प्रस्तर कला में जो है उकेरने का मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं हैं, बधाई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कला साहित्य जगत के एक चर्चित विख्यात नाम है और उनकी इस प्रतिकृति को प्रस्तर कला में गुरुदेव कला के एक नमूने के रूप में, अद्भुत नमूने के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है। कहते हैं आइए ना सर, पत्थर भी बोलते हैं, और ये कलाकृति जो है वास्तव में यह प्रदर्शित करती है कि पत्थर भी बोलते हैं। वाकई कलाकार की मानसिक और चैतसिक परिकल्पना की ये प्रतिकृति है और अद्भुत प्रतिकृति है। थोड़ा सा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूँगा कि थोड़ा वो करीब आकर के दिखाएं कि ये दरअसल ये पूरे तस्वीरों को एक बार दिखाएं कैमरे की निगाहों से। ये जो आप पूरे तस्वीर को आप देख रहे हैं, दरअसल ये रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर बनाई गई है। और उनके सर, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये अलग अलग तरीके का बनाया गया और यहाँ लिखा भी गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है। तो ये दरअसल ये क्या पेश किया गया है सर? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की जो प्रतिकृति बनाई गई है पत्थरों से प्रस्तर कला में, ये जो बाल्यावस्था थी, ये बाल्यावस्था की प्रतिकृति उन्होंने बनाया है। बाल्यावस्था के बाद जब युवा अवस्था में आते हैं तो ये उनकी प्रतिकृति है। तो इसी तरह से उनके पूरे जीवन की प्रतिकृति को इस प्रस्तर कला में जो है उन्हें निखारा गया है और उस कलाकार ने उसको प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि यहाँ पे जब 8 साल की उम्र थी उस वक्त की ये तस्वीर बनाई गई है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब 11 वर्ष की उनकी उम्र रही थी तब वो कैसे थे उनकी तस्वीर। और ये सारे प्रस्तर कला की है ना सर? हाँ, प्रस्तर कला की है। ये पत्थरों से दरअसल निर्मित की गई है। और ये जब 17 वर्ष की उम्र थी इनकी, तब यहाँ पर जो कानून के जब छात्र रहे थे तब की ये तस्वीर 1878 की बताई जाती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। पत्थर का इस्तेमाल किया गया, धागे का इस्तेमाल किया गया है और जूट का इस्तेमाल किया गया। तो दरअसल ये जो तस्वीरें हैं सर, प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है पूरे उनके जीवन को। आप ये करना चाह रहे हैं? जी, गुरुदेव के पूरे जीवन को जो है यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तर का मतलब पत्थर, पत्थरों के मतलब गुरुदेव जितने ही एक कड़े रूप में थे, उनका हृदय उतना ही बहुत ही सरल था, मृदुभाषी था और उतने ही मिलनसार थे। उनका पत्थरों से का प्रस्तर का मतलब पत्थर बहुत कड़े होते हैं लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। गुरुदेव का स्वरूप भी वैसे ही था, एक पत्थर की तरह ही था। अच्छा, मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये पत्थरों से निर्मित करने के पीछे भी एक वजह है। कलाकार ने जो सोचा था, जो उसकी सोच थी, वाकई बहुत अच्छी सोच थी। उसने अपनी परिकल्पना को जो यहाँ प्रदर्शित किया है, एक अद्भुत नमूना है कला का। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके इतर एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहूँगा सर कि ये जो प्रस्तर कला की जो कला है वो कहाँ की है और ये विकसित कहाँ हुई है? क्या पूरे भारत में इस तरीके की कला देखी जाती है? नहीं, अब धीरे धीरे विकसित हो रही है, लेकिन जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं, वैदिक काल में भी जब हम जाते हैं, जो हमारे पूर्वज थे, जब हंटर और हंटिंग का काम किया करते, शिकार और उसके बाद उसका भोजन किया करते थे और उनके पास कोई आवास वगैरह नहीं था, तो वो पत्थरों पे ही अपनी प्रतिकृति जो है उनके जो कल्पना में आती थे उसके ऊपर उकेरा किया करते थे। तो ये हमारे संस्कृति का ही एक स्वरूप है और हमारी संस्कृति की ही देन है।
लेकिन कलाकार ने इसे एक नए स्वरूप में हमारे सामने आज प्रदर्शित किया है। वाकई बहुत अच्छी प्रतिकृति है। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहूँगा। दरअसल तस्वीर ये कानून के छात्र के रूप में इनकी जो तस्वीर थी, इसके बाद जब हम देखते हैं तो युवा अवस्था में जब इनकी भारत वापसी हुई थी तब की ये तस्वीर दिखाई गई है बना करके। हालांकि इसमें जो कलाकार हैं अनीता दुबे, उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इसमें वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करी हैं। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे 1883 ईस्वी की उनकी तस्वीर बनाई गई है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1899 ईस्वी में परिवार की संपदा में मैनेजर के पद पर जब वो पदस्थापित हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें। तो ये पूरा का पूरा जब आप तस्वीरों को देखेंगे, धीरे धीरे तस्वीरों में आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो जब वो कहा जाता है ना कि जीवन है तो अंत निश्चित है, तो ये अंत भी एक बार अगर मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का अंत भी दिखाया गया है तस्वीरों के माध्यम से। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, अगर वाकई आप भी देखेंगे तो इसके मुरीद हो जाएंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रंजू के साथ शमीम अहमद, भोपाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.